देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होने वाला है और इसकी डेट शीट भी आ गई है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हो तो सबसे पहले आपको अपना डेट शीट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और डेट शीट को डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा कि 10वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और 12वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले आप देख लेना है कि आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है कि नहीं है। अगर है तो उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अब देखो, इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनाओगे, प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए कौन कौन से पेज का यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए आपको कौन से पेन का यूज करना है, कितने पेजों का आप लोग का प्रैक्टिकल फ़ाइल बनेगा और प्रैक्टिकल फ़ाइल के पहले पेज पर आप लोग को क्या क्या लिखना है। और यहाँ पे हम ये समझेंगे कि आप लोग जो प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाओगे, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाने वाले हो, उस सब्जेक्ट का आप लोग को टॉपिक कैसे निकालना है कि कौन से चैप्टर पे आप लोग को प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिकल फ़ाइल कितने नंबर का होता है, अगर आपको डेकोरेट करने का मन करता है तो इस केस में फ़ाइल को किस हद तक आप लोग डेकोरेट कर सकते हो, कितना डेकोरेट कर सकते हो, चलो इस वीडियो में एक एक करके समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल फ़ाइल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक टॉपिक की ज़रूरत होगी, जो कि एनयूएस ने पहले से ही आप लोग को बता रखा है कि इसी टॉपिक पे या इसी चैप्टर पे जो है आप लोग को प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना है। अब देखो, टॉपिक जानने के लिए आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी आप लोग को सारी चीज़ें अवेलेबल है और चाहो तो अपने स्टडी सेंटर विजिट करके जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है, उससे भी पूछ सकते हो कि सर बता दो प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए कौन से चैप्टर का प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना है, वो मार्क करके आपको दे देंगे, ठीक है। अब आपको वो नहीं बता रहे हैं तो उस केस में आप ये वीडियो देखो। आप लोग को प्रैक्टिकल फ़ाइल के टॉपिक को कैसे जानना है, उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन कोर्स मटेरियल का ये वेबसाइट है और 10वीं क्लास का भी है और 12वीं क्लास का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। अगर आप 10वीं क्लास से बिलोंग करते हो तो सेकेंडरी कोर्सेज़ पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज़ पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। जैसे कि सपोज कर लेते हैं हम 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सेकेंडरी कोर्स पर हम क्लिक करके आगे आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एडमिशन के टाइम जो जो सब्जेक्ट आप लोग को एनयूएस ऑफ़र करती है और बोलती है सिलेक्ट करने को, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप ये जान चुके हो कि आप लोग का 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कितने नंबर का होता है। अगर आपको ये जानना है तो इसके इसमें एक वीडियो बना रखा हूँ, जिस वीडियो को देखकर आप लोग आराम से ये पता कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि आपके पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर मान लो कि आपके पास ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है, या फिर आप ये मान लो कि आपके पास होम साइंस है तो होम साइंस का भी आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज कर लो कि आप लोग का जो है ना, आपके पास बायोलॉजी है और बायोलॉजी का आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको बायोलॉजी पे क्लिक करना है। यहाँ से सिंपली आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोग को स्टार्टिंग में ही लिंक मिलेगा मटेरियल इन पीडीएफ, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है। बुक्स 1, बुक्स 2, ठीक है, पुस्तक 1, पुस्तक 2, लैब मैनुअल और लैब मैनुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है। अब लैब मैनुअल जो है ना, आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आप इंग्लिश से बनाओगे तो इंग्लिश का डाउनलोड करना है और हिंदी में फ़ाइल बनाने वाले हो तो हिंदी मीडियम का डाउनलोड करना है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम का हम डाउनलोड कर लेते हैं और जब आप डाउनलोड करोगे ना तो ये आप लोग को मिलेगा, जैसे देखो 136 पेजों का ये, और इसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि आप लोग को प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनाना है, ठीक है। पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है कि आप लोग को प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए आप लोग को क्या क्या करना है। प्रैक्टिकल फ़ाइल में आप लोग को जैसे कि ये देखो अवार्ड्स वॉन बाय एनयूएस, ये तो एनयूएस का आप लोग का ये बता रहा है कि एनयूएस जो है कितना मतलब अच्छा बोर्ड है, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बुक, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताया गया है कि कितने नंबर का फ़ाइल होने वाला है। तो अगर आपके पास बायोलॉजी है ना 12वीं क्लास में, तो आप लोग का जो है 12वीं क्लास का बायोलॉजी है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 20 नंबर का होगा, जिसमें आप लोग को ये मार्क्स बताया गया है कि परफॉर्मिंग अन एक्सपेरिमेंट 4 नंबर का होगा, सबमिटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 नंबर का होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सैंपल्स 4 नंबर का होगा, 4 सैंपल कम से कम होने चाहिए, प्रिपेयरिंग माउंट्स 3 नंबर का होगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बुक 3 नंबर का होगा, वाइवा होगा 3 नंबर का। इस तरीके से बताया गया है। फाइल कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, यहाँ पे बताया गया है। एक्सरसाइज यहाँ पे 1 बताया गया है, ठीक है। ये देखो
इस तरीके से आपको एक्सरसाइज दिया गया है। और आपको देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कहीं से PDF नहीं खरीदना, कहीं से कुछ नहीं करना है। सिंपली ये जो है ना, इसको आपको लिखना है अपने, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से पेज में लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको सिंपली चित्र वगैरह जो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो वो सही से बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखोगे तो इस एक्सरसाइज 1 चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का टाइप मिल जाएगा आप लोग को कि आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग टॉपिक तो ढूंढ लोगे। यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे बोले गए हैं, दिखाया गया, आपको कोई एक बनाना है। ठीक है, सारे नहीं बनाने हैं, आपको कोई एक बनाना है। 4 सैंपल इन्होंने बोला है, 4 सैंपल यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अब ये तो मैं आपको बायोलॉजी का बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का जो है ना अलग है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आप लोग को ये चीज़ें बताई गई है कि आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है, कितना लिखना है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक यहाँ से उठाना है। कैसे टॉपिक उठाओगे ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 2 यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, कोई एक एक्सरसाइज आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे से आपको बनाना है और जैसे से आप लोग को करना है वो सारी चीज़ें बताई गई है। और 10वीं क्लास का भी बताया गया है, 12वीं क्लास का भी बताया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10वीं का नहीं बताया गया, 12वीं क्लास का नहीं बताया गया। हर सब्जेक्ट का बताया गया है जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल कौन से पेज पे बनाना है, पहले पेज पे क्या लिखोगे, कितने पेजों का फाइल बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको कौन से सीट का यूज़ करना है यहाँ पे देख लो। देखो क्या होता है ना कि मार्केट में आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल नाम से एक आपको बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें पेजेस होते हैं ऑलरेडी बने हुए, उसमें भी आप लोग बना सकते हो। और आप लोग चाहो तो प्रैक्टिकल फाइल की जो सीट होती है वो ख़रीद के भी उस पर भी बना सकते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिकल टाइप की जो सीट है ना, आप लोग को कई तरीके से मार्केट में मिलेगी। जैसे कि कलरफुल भी मिलेगा, लो क्वालिटी का भी मिलेगा और हाई क्वालिटी का भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये जो हम पेज यूज कर रहे हैं ना, ये देख लो, ये पेज जो है ना, ये हाई क्वालिटी का पेज है। और प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए एक तरफ लाइन होना चाहिए और एक तरफ बिना लाइन होना चाहिए, बिना लाइन वाली। ठीक है, तो इस तरीके की सीट आप लोग को चाहिए होती है, जो कि मार्केट में आप लोग को 30 रुपये का पैकेट के नाम से मिल जाएगा, 40 रुपये के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, और एक होती है ना कि आप लोग को मतलब प्रैक्टिकल टाइप की पूरी मतलब जो होती है ना, कॉपी की तरह ही आती है वो। ठीक है, कॉपी की तरह ही आती है वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल जो होती है। ठीक है, उसमें भी आप लोग बना सकते हो। वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी आप लोग को, ये आप लोग को सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो सीट का आपको देखो कलरफुल यूज करो या फिर आप नॉर्मल सीट यूज करो या हाई क्वालिटी का यूज करो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल टाइप की सीट ही यूज करनी है। प्रैक्टिकल टाइप की सीट से मतलब है कि एक तरफ लाइन वाली और एक तरफ बिना लाइन वाली। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हो कि आप लोग को कौन से पेज पर प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। एक ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर। दूसरा, आप लोग को एक रिकॉर्ड बुक की तरह भी आता है, जिसमें आप लोग को जैसे कॉपी होता है ना, उसी तरीके से होता है वो। ठीक है, उसमें आप लोग को पेजेस दिए जाते हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो पूछेंगे कितने पेजों का चाहिए, तो आप बोल सकते हो 20 से 25 या 30 से 35 पेजों का हमें चाहिए। तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, वो 90 रुपये का, 100 रुपये का या 150 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, काम दोनों एक ही करेगा। ठीक है, अगर आप इस पर करते हो तो इस पर करके आप अपना काम बना सकते हो। ठीक है, यानी कि फाइल बना सकते हो, उस पर भी बना सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना बस कि आप लोग का प्रैक्टिकल टाइप का सीट होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ लाइन वाली और एक तरफ बिना लाइन वाली। अब आपको पहले पेज पे क्या क्या लिखना है ये यहाँ पे समझ लो। तो देखो क्या है ना कि अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो उस केस में ना यहाँ पे आप चाहो तो मार्कर का यूज कर सकते हो। ठीक है, वरना नॉर्मली भी आप लिख के मतलब कि दे सकते हो। 3-4 चीज़ें आप लोग को पहले पेज पे लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, दूसरे नंबर पे एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर लिखना है, तीसरे नंबर पर आपको सब्जेक्ट लिखना है और चौथे नंबर पे आप लोग को स्टडी सेंटर पूरा एड्रेस यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आप लोग को ज़रूर लिखना है। बाकी आप चाहो तो मीडियम लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप चाहो तो मतलब कि जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं ना, वो भी आपको 20 से 25 रुपये में बना के देते हैं फाइल, यानी कि फ्रंट सीट, तो उनसे ही बनवा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पेज जो है आप लोग को इस तरीके से होना चाहिए। बना बनाया भी फ्रंट सीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो पहले पेज पे आप लोग को ये लिखना है और इसको आपको पेज नंबर 1 काउंट करना है। इसके बाद से आप लोग जहाँ से आंसर लिखोगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस तरीके से करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल फाइल जो है कितने पेजों का बनाओगे। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग का वहाँ पे टॉपिक शो हो रहा है, कितना आप लोग को बता रहा है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। 20 से 25 पेज मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 35, 30, 40 जा सकता है। ठीक
ठीक है। इतने पेजों का आप लोग को फाइल बनाना है, ठीक है। पेन का कौन सा यूज कर सकते हो, तो देखो पेन को आप लोग जो है ब्लैक को यूज कर सकते हो, ब्लू को यूज कर सकते हो, बॉल पेन को यूज करना है। मार्कर चाहो तो आप हाईलाइट करने के लिए कोई चीज़ मार्कर का यूज कर सकते हो। और डायग्राम अगर बनना है तो डायग्राम कोशिश करना है कि आप लोग हाथ से बनाओ, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और नहीं तो आप ऑनलाइन जो निकलता है प्रिंट आउट निकलवा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फाइल बनाओ, ठीक है। कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मुझे बताना, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हम डेकोरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो डेकोरेशन की बात करें तो फाइल आप डेकोरेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको करना है तो। बस ज़्यादा मत करना, इतना ही नहीं मत करना कि आप लोग डेकोरेट करने की वजह से मतलब पूरा समय इसी में दे दो, क्योंकि और भी आप लोग को काम है। थ्योरी एग्ज़ाम पे फोकस करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइल है ना सिर्फ आप लोग का 3 नंबर देगा आपको, ठीक है। मेन जो है आप लोग का रिटन एग्ज़ाम है, लैब है, ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट है, वो सब चीज़ें हैं, वाइवा है। तो एक ही चीज़ पे कहने का मतलब ये है कि फ़ाइल में ही सिर्फ मतलब खो मत जाना कि बाकी की प्रिपरेशन ही छोड़ दो। 3 नंबर के लिए इतना आप लोग को पागल नहीं होना है। देखो इस तरीके के सीट पे अगर आप फाइल बनाओगे तो आपको करना क्या है, फ़ाइल पूरी तरह से बना लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पेन कौन सा यूज करना है, ब्लू और ब्लैक को यूज कर सकते हो, मार्कर को आप यूज कर सकते हो कोई चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि बड़ा बड़ा लिखने के लिए। और इस तरीके से अगर आप फाइल बना रहे हो तो एक आप लोग को अलग से मतलब फ़ाइल होल्डर भी आता है, तो वो आप लोग को लेना होगा, जो कि आप लोग को 10 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में मिल जाएगा, होल्डिंग करने वाला, वो आप ले लेना, ठीक है। फ़ाइल होल्डर जो होता है वो ले लेना और उसको आपको उसमें लगा के दे देना है, ठीक है। अब आपको देखो मतलब एक तरीके का आपको मैंने अभी बताया कि आपको बुक की तरह एक मतलब फ़ाइल आती है, ठीक है, उसे भी ख़रीद के आप दे सकते हो, जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उसे तो उसको ख़रीद के आप लोग बना सकते हो। उसमें आप लोग को फ्रंट पेज भी बना हुआ मिलेगा, ठीक है, और आप लोग को प्रॉपर वे में सीट भी मिलेगी बनी हुई, तो उसे आप लोग जमा करा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 3 नंबर के लिए आप इतना पैसे बर्बाद मत करना। फ़ाइल अगर आप बना के दे देते हो तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपने फ़ाइल नहीं दिए हो, फ़ाइल मतलब अच्छा दे रहे हो या बुरा दे रहे हो, ठीक है, यानी कि लो क्वालिटी का दे रहे हो तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। नंबर आपको मिलेगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और डेकोरेशन की बात कर लिया मैंने, आपको बता दिया कि डेकोरेशन करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना। और प्रैक्टिकल फ़ाइल को लेकर और भी कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट कर सकते हो, हम अगले वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। टॉपिक मैंने बता दिया है, कैसे ढूंढना है आप लोग को, ठीक है। फ़ाइल के लिए कौन सा पेज यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया हूँ, और फाइल को बनाने के लिए कौन से पेज का यूज करना है के साथ साथ आपको पेन भी बता दिया कि कौन से पेन का यूज करना है। कितने पेजों का बनेगा ये भी मैंने बता दिया है। मिनिमम कम से कम 20 से 25 मान के चलो, और मैक्सिमम 30 से 35 40 तक जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट एक डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, ठीक है। लैब वाला हुआ तो उसमें ज़्यादा चित्र बनेंगे, ठीक है। जैसे कि डायग्राम बनाओगे तो हाथ से बनाना, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और मार्क्स आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और नहीं तो ऑनलाइन निकाल के भी आप लोग चिपका सकते हो, ठीक है। ये जो खाली जगह होता है ना, ये डायग्राम के लिए ही होता है, ठीक है। तो डायग्राम दे देना और कोशिश करना कि पॉइंट वाइज आप मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखो, ठीक है। ऐसे ही नहीं मतलब कि कहीं से भी मतलब शुरू कर दिए, फ्रेश पेज से ही हमेशा शुरू करना नए एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो, और जो कांटेक्ट करके मुझे फ़ाइल दिखाना चाहते हैं फ़ाइल भी दिखा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ़ाइल दिखाए थे, ठीक ठाक बनाए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस पर ना आप लोग ज़्यादा मतलब मेहनत मत करना, ठीक है। जिस चीज़ पे मेहनत करना है वो मैंने बता दिया है। रिटन एग्ज़ाम हो गया, लैब एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। आपको किताबी नहीं बनना, एक तरीके से है ना कि किताबी रट्टा रुट्टू कर लो आप लोग, ठीक है। फ़ाइल भी बस ठीक है, बनाना है तो बनाएंगे, ठीक है। और फाइल को बनाएंगे, ये नहीं कि फ़ाइल में बनाने में ही अपना पूरा समय बिता देना, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना।